अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाह टीवी। दोस्तों, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में इंसान बहुत बदअमल हो गए थे। फ़रिश्तों ने बरगाह इलाही में अर्ज़ की कि मौला, इंसान बहुत बदकार है और ये खिलाफत के लायक नहीं, इन्हें माज़ूल कर दिया जाए या कम अज़ कम खलीफा ये रहें और वज़ीर हम, ताकि हम इनके बिगड़े काम संभाल लें। अल्लाह ताला का इरशाद हुआ कि इसको गुस्सा और शहवत दिया गया है जिससे ज़्यादा गुनाह करता है। अगर ये चीज़ें तुमको मिलें तो तुम भी गुनाह करने लगो। फरिश्ते बोले कि मौला करीम, हम तो गुनाह के पास भी आ जाएंगे, हुआ कितना ही गुस्सा और शहवत हो। हुक्म रब्बी हुआ कि अच्छा, तुम अपनी जमात में से अला दर्जे के परहेज़गार फरिश्ते छांट लो, इनको गुस्सा और शहवत दे देते हैं, फिर इम्तिहान हो जाएगा। चनाचा हारूत और मारूत, जो बड़े ही इबादत गुजार फरिश्ते थे, इंतहाब में आ गए। अल्लाह ताला ने इनको ये चीज़ें यानी गुस्सा और शहवत देकर शहर बाबल में उतार दिया और फरमाया कि तुम काजी बनकर लोगों का फ़ैसला किया करो और रोज़ाना इसमें आज़म के ज़रिए शाम को आसमान पर आ जाया करो। ये दोनों 1 महीने तक ऐसे ही आते जाते रहे। इतने अरसे में इनके अदलो इंसाफ का चर्चा आम हो गया और बहुत मुकदमे इनके पास आने लगे। एक रोज़ एक निहायत हसीन व जमील औरत जिसका नाम ज़हरा था, ये मुल्क फ़ारस की रहने वाली थी। इसने अपने खामद के खिलाफ मुकदमा दायर किया। ये दोनों इसे देखते ही आशिक ज़ाद हो गए और इससे बुरे काम की ख्वाहिश की। उसने कहा, मेरा दीन कुछ और है और तुम्हारा दीन कुछ और इख्तिलाफ होते हुए ये नहीं हो सकता। नेज़ मेरा शोहर बहुत गैरतमंद है, अगर इसे खबर लग गई तो मुझे कत्ल कर देगा, लिहाजा पहले तो आप मेरे बुत को सजदा करो और फिर मेरे शोहर को कत्ल करो, फिर मैं तुम्हारी और तुम मेरे। उन्होंने इनकार कर दिया। वो चली गई, मगर इनके दिल में इसके इश्क की आग भड़क गई। आखिर इसे पैगाम भेजा कि हम तेरे घर आना चाहते हैं। सर आंखों पर ये दोनों इसके घर पहुंच गए। उसने अपने आप को आरास्ता की और उनसे बोली कि या तो आप लोग मुझे इसमें आज़म दिखा दें या बुत को सजदा करें, या शोहर को कत्ल कर दें या शराब पी लें। उन्होंने सोचा कि इसमें आज़म इसरार इलाही है, इसको ज़ाहिर करना बहुत जुल्म है, बुत परस्ती करना शिरक है और कत्ल हकूकुल इबाद, लाओ शराब पी लें। चनाचा उन्होंने शराब पी ली। जब शराब पी कर मस्त हो गए, ज़हरा ने इनसे बुत को सजदा भी करवा लिया, अपने शोहर को कत्ल भी और इसमें आज़म भी पूछ लिया। ज़हरा तो इसमें आज़म पढ़कर सूरत बदल कर आसमान पर पहुंच गई। अल्लाह ताला ने इसकी रूह को ज़हरा सितारा से मुत्तसिल किया और इसकी शक्ल ज़हरा सितारा की तरह हो गई। जब इनका नशा उतरा तो ये इसमें आज़म भूल चुके थे और अपने किए पर नादिम और शर्मिंदा थे। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि इंसान मेरी तजल्ली से दूर रहता है। ये दोनों शाम को हाज़िर बरगाह होते थे, फिर भी शहवत से मगलूब होकर सब कुछ कर बैठे। अगर इंसान से गुनाह सरजद हो तो क्या ताज्जुब है। तमाम फरिश्तों ने अपनी खता का इकरार किया और ज़मीन वालों पे बजाय लान तान करने के इनके लिए दुआए मग़फ़िरत करने लगे। दोस्तों, फिर ये दोनों फरिश्ते हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की बरगाह में हाज़िर हुए और शफाअत के तालिब हुए, तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इनके हक़ में दुआए मग़फ़िरत की। बहुत रोज़ के बाद हुक्म इलाही आया कि इनको इख्तियार दीजिए कि ये या तो दुनियावी अज़ाब कबूल कर लें या आखिरत का। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इन्हें हुक्म इलाही पहुँचाया। उन्होंने अर्ज़ की कि या नबी अल्लाह, दुनिया का अज़ाब फ़ानी और आखिरत का अज़ाब हमेशा रहने वाला है, हमको दुनियावी अज़ाब मंजूर है। चनाचे अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इन दोनों को लोहे की जंजीरों में जकड़ कर बाबल के कुएं में ऊंधा लटका दें। इस कुएं में आग भड़क रही है और ये लटके हुए हैं। फरिश्ते बारी बारी से हर वक्त इनको कोड़े मारते हैं। ये अज़ाब क़यामत तक ऐसा ही शदीद रहने वाला है। दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली एक और वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।